तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका केमिस्ट्री विद बाकी में। तो आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। नाम है टॉपिक का लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या लेयर होती है, क्योंकि अपन एनवायरमेंटल सीरीज पर अपना काम कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट के सारे टॉपिक्स को लगभग अराउंड इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने की अपनी कोशिश है यहाँ पर। ठीक है। तो सॉइल की कौन कौन सी कितनी लेयर्स होती है सॉइल की, इनको अपन सॉइल हॉरिजॉन के नाम से भी आपका क्वेश्चन कभी भी फ्रेम हो सकता है, सॉइल हॉरिजॉन के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्या होती है चीजें। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉइल इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिस्टेंस लेयर। ठीक है। नोन एज सॉइल हॉरिजॉन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दीज टॉप टू बॉटम्स। ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक आती है सारी की सारी लेयर्स। कौन कौन सी होती है, दीज आर, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है आपकी ओ हॉरिजॉन, जिसको अपन ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं। नाम समझ में आ रहा है, ओ मीन्स ऑर्गेनिक, हॉरिजॉन मतलब लेयर। तो ओ हॉरिजॉन यानी कि ऑर्गेनिक लेयर्स के नाम से क्या आएगी अपने पास, ये आएगी। ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर एक चीज बोलूँ, यहाँ पर ओ होरिजोन कौन सी रहती है। ओ होरिजोन बेटा आपकी रहती है टॉप मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर रहती है, टॉप मोस्ट लेयर, यानी कि सॉइल के ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर्स रहती है उनको अपन बोलते हैं ओ होरिजोन। सबसे टॉप लेयर की है। सबसे टॉप पे क्या रहती है, लेयर रहती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है यहाँ पर, टॉप टॉप मोस्ट लेयर बोला गया है। ठीक है। ओके। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक लीव्स वगैरह हो गए। ठीक है। और ट्विंग्स वगैरह हो गए, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें इनके अंदर मिलती है आपको। ठीक है। लीव्स वगैरह मिल जाएगी, जो कि पत्ते वत्ते झड़ती है, जो ऊपर ही तो रहती है सॉइल के, वहां मिल जाएगी। ट्विंग्स वगैरह मिल जाएगी, ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, डिकम्पोजिंग जो लेयर्स पे सॉइल पर ही क्या होते हैं, अपर सरफेस पर ही डिकम्पोज होते हैं, वो मिल जाएंगे। यूजुअली क्या रहती है, इन मोस्ट सॉइल्स यानी कि जितनी भी सारी सॉइल्स रहती है। अब मोस्ट सॉइल्स यहाँ पर क्यों बोला है, मोस्ट का मतलब है कि बहुत सारी सॉइल्स में ऐसे होता है कि ये जो अपर मोस्ट लेयर रहती है वो थिन रहती है। कैसे, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स मतलब बहुत सारी सॉइल्स मतलब ऐसी कितनी सॉइल्स रहती है। इसके जस्ट अगला अपना एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। कितने टाइप्स की सॉइल्स होती है उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अपन को ये रखो यहाँ पर। तो ज्यादातर सॉइल्स के अंदर कौन सी ये लेयर कैसी रहती है आपकी, थिन रहती है। फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल्स वगैरह रहती है, उन फॉरेस्ट सॉइल्स के अंदर क्या रहती है, थोड़ी सी थिकर रहती है, रदर देन अपने नॉर्मल एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया। वो भी एक टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट आता है आपका ओ होरिजोन के बाद में आता है आपका नंबर ए होरिजोन का। ये टॉप सॉइल होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, टॉप सॉइल रहती है। क्या होता है इसके अंदर, स्पेसिफिकेशन देखते हैं इसकी। ये डार्क कलर की लेयर्स इसमें होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होगा उनके अंदर क्या रहता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है होने के बाद। तो डार्क कलर की रहती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स रहती है। वेयर मोस्ट प्लांट्स रूट ग्रोथ, यानी कि जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी रूट वगैरह क्या होती है, इसी लेयर के अंदर क्या करती है बेटा, अपनी ग्रो करती है। ठीक है। होम टू मैनी सॉइल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं जो सॉइल के अंदर, वो कहाँ पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। इसलिए इस लेयर को क्या बोला है, उनका होम बोला है। तो होम टू मैनी सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ऑफन रेफर्ड टू एज टॉप सॉइल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको एज अ रेफर्ड किया है किसके बतौर पर, टॉप सॉइल के बतौर। ठीक है। नेक्स्ट अपना टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट हॉरिजॉन देख लेते हैं। इसका नाम है ई हॉरिजॉन। ठीक है। इसका क्या नाम है, ई हॉरिजॉन। ई ल्यूविएशन लेयर इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, लाइट कलर की ये रहती है। मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं, लाइक क्ले वगैरह हो गए हैं, आयरन वगैरह हो गया है, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया है। ये मिनरल्स लाइक क्ले, इसका मतलब क्या है, जो मिनरल्स क्ले के अंदर मिलते हैं उसके ही जैसे मिनरल्स इसके अंदर समथिंग समथिंग पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, अपने आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हैज बीन लीच आउट, और ये क्या हो जाता है, लीच आउट होता है। मोर कॉमन इन फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट ऑयल के अंदर जो भी फॉरेस्ट की सॉइल्स वगैरह होती है उनके अंदर सबसे कॉमन पार्ट है क्या, ई होरिजोन। तो जितनी भी फॉरेस्ट सॉइल वगैरह होती है उसके अंदर ये ई होरिजोन वाला पार्ट जो होता है वो होता ही होता है, ये कॉमन है। ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड लीचिंग लेयर्स, लीचिंग लेयर्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीच आउट हो जाती है ऊपर, जैसे अपने पॉइंट में बोला कि लीच आउट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या होता है आपका यहाँ पर, बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन को बोला जाता है सब सॉइल। क्यों, यूजुअली क्या होती है, ये ब्राउन होती है, रेडिश ब्राउन भी हो सकती है। एक्यूमुलेट्स मिनरल्स, लीच फ्रॉम अपर लेयर्स। अब देखो ये जो अपर लेयर्स यानी कि ई हॉरिजॉन से जो मिनरल्स वगैरह जो लीच आउट हुए, वो लीच आउट होकर कहाँ से आए, लीच आउट होकर कहाँ पे आए, उसके जस्ट नीचे की लेयर में, किसमें, बी सॉइल के अंदर। तो बी सॉइल के अंदर आ गए तो ये मिनरल्स को क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है कि एक्यूमुलेट मिनरल्स। ओके। नेक्स्ट
कंटेन लेस ऑर्गेनिक मैटर देन टॉप सॉइल। ये ऑर्गेनिक मैटर्स को कंटेन तो करती है, लेकिन अपर वाली के कंपेयर में थोड़ा सा कम करती है, ठीक है। तो कम करती है, ठीक है। ऑफ्टन क्ले एंड मोर कॉम्पैक्ट होती है ये। कभी कभी क्या होती है, क्ले हो जाती है, क्ले यानी कि जो क्ले सॉइल होती है ना, उस जैसी ही होती है, और कॉम्पैक्ट ज्यादा होती है थोड़ी सी। क्ले कॉम्पैक्ट होती है ना, अपने एक दूसरे से खिंची हुई, उस टाइप की। नेक्स्ट आपकी होती है सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन के क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। क्यों बोलते हैं? पार्शली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल्स होते हैं ये, सिमिलर टू अंडरलेइंग बेड रॉक बट लेस कंसोलिडेट कंसोलिडेटेड। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इसके अंदर जो बेड रॉक्स वगैरह हैं, कि पत्थर वगैरह जो होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन कंसोलिडेट एक होती है, थोड़ी सी कम होती है। लिटिल ऑर्गेनिक मैटर्स इसके अंदर कम मिलते हैं अपने पास। और फ्यू सॉइल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अपन नीचे की तरफ अगर ग्रोथ कर रहा है सॉइल के लेयर्स के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो थोड़े धीरे कम होने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में ऑर्गेनिज्म मिलते नहीं है उनको, थोड़ा से अपर लेवल पर ही ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। कीड़े मकोड़े जो अपने निकलते हैं जमीन में, वो सारे वगैरह, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर भी इतना ज्यादा नीचे पहुंच नहीं पाता है, तो यहीं तक आपका रुक जाता है। नेक्स्ट आपकी होती है आर हॉरिजॉन। आर हॉरिजॉन को आप बेड रॉक भी बोल सकते हैं। सॉइल रॉक बीनीथ द सॉइल, सॉलिड रॉक बीनीथ द सॉइल, यानी कि इस सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रॉक्स वगैरह होते हैं। सॉलिडेशन कंसोलिडेटेड ये होती है, तो इसके अंदर सॉलिड रॉक्स भी आपको मिल सकती है। सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल अबव, ठीक है। तो ये सारी की सारी सॉइल जो रहती है उनके अंदर पेरेंट मटेरियल्स का ये काम करती है फॉर द सॉइल अबव। तो ये सारे के सारे पार्ट्स रहते हैं आपके, जैसे कि आर हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, टॉप मोस्ट, ओ हॉरिजॉन। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये सारी की सारी चीजें क्या रहती है, याद रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसी सीक्वेंस में क्या होता है, सारे का सारे नाम दिए गए हैं। तो एक तो आप या तो इनके ट्रिक बना लो सारों को, जैसे कि आप बना सकते हो ओ ए ई और बी सी आर, तो बन गया आपकी ट्रिक ओ ए ई बी सी आर। तो आप डायरेक्टली आपसे बोल ले कि हॉरिजॉन बताओ या लेयर्स बताओ सोल की, ओ ए ई बी सी आर, तो आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो देखते देखते यहाँ तक आएगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि लाइक भी कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो, तो फिर एक लाल कलर का डब्बा है, उस पर ठोक दो अपना हाथ। तो ठोक दो कि तो वैसे ही वो टन टन बज जाएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा टन टन बज जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, रहो मस्त रहो, ओके।